हाँ जी भाई। कैसी रही भिखारियों? पिल गए आज नल्ली औलाद। हाँ जी। आजी से बोल रहे हो भाईजान? हम नंबर वन तो है ना। तो बहुत ही बुरी तरह पिले हैं आज भिखारी। ये पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह पिले हैं और बुरी तरह हार गए हैं आज। और बहुत ही बढ़िया मैच था ये। और सबसे मुझे जो अच्छी चीज लगी, कल 71 रन पर 4 विकेट गिर गए थे बिगाड़ियों के। और मुझे लगा था कि फाइट बैक करेंगे ये लोग। साउथ शकील रिसेंट पास्ट में और रिसेंटली बहुत ही अच्छा टर्न को खेलने आ रहे, छोटी इलायची हमारे साउथ शकील जी। वो भी 13 रन बनाकर चलता बना। मुझे ये यकीन ही नहीं हुआ। सिर्फ कल के स्कोर में 100, आज 33 पर ऑल आउट हुए, मतलब सिर्फ 62 रन ही जोड़ पाई। इतने सारे लोग मिलकर सिर्फ 62 ही रन जोड़ पाए 6 विकेट में। तो वो थोड़ा सा बॉदर करने वाला था। तो मुझे तो सबसे अच्छी चीज लगी, लेकिन जो कटप्पा है ना, वो साजिद खान है ना, वो जो एक विकेट लेकर वो जो एक पटपे मारकर ऐसा करता है, ओ हाँ ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे करके उसको जो वॉरियर जो है, वो वॉरियन है या जो नाम है उसका, उसको जो ऐसे ऐसे करके वो कुछ इशारे कर रहा था, उसको जो सेंड ऑफ दिया है ना, बेटा सिर्फ तेरे को एग्रेशन नहीं आता, उसको ये करके बताया तो ऐसा लगता है कि कटप्पा काड़ के हाथों पिल गया। तो ऐसी चीजें होती है। तो आप में अगर एटीट्यूड है, आप में एग्रेशन है, तो वो एक कंट्रोल्ड और एक सर्टन दिशा में होनी चाहिए। उसका एक सर्टन मोटो होना चाहिए। बहुत ज्यादा रूथलेस एग्रेशन, बहुत ज्यादा ओवर द टॉप एग्रेशन करोगे तो बीच में यही होगा, पर आपको भी वही चीज रिप्लाई में मिलेगा ना भाई। तो फिर सामने वाला भी एग्रेशन दिखा सकता है, सामने वाला भी आपको रिप्लाई दे सकता है, आपको वो चीज मतलब पे बैक दे सकता है जिसको बोलते हैं, है ना, रिटर्न दे सकता है। तो बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा। और ये टर्निंग ट्रैक बना के जीतने का जो प्लान था आकिब जावेद का, तो उसको तो बिल्कुल ही धराशायी हो गया। बिल्कुल वो प्लान बिल्कुल धरा का धरा रह गया आकिब जावेद का जो था। तो यहाँ पर अब दूसरी बार जब शायद इसके बाद किसी और टीम साउथ अफ्रीका के साथ होगा जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान का, तो मुझे नहीं लगता यहाँ वहां पर वो टर्निंग ट्रैक देने के लिए फिर सोचेंगे। फिर वो आप स्पोर्टिंग ट्रैक नॉर्मली दे सकते हो, जो नॉर्मली तीसरे दिन थोड़ा टर्न करे, चौथे को ज्यादा और थोड़ा टर्न करे, पांचवे को पूरा ज्यादा रन टर्नर बन जाए। लेकिन पिच कम से कम 2-2.5 दिन 2-3 दिन अच्छे से खेलनी चाहिए, तभी वो चीज फिर आई गेस इंडिया ने भी यही गलती की। तो ये नहीं करना चाहिए। और ये लोग तो बिल्कुल ही सर चढ़कर ये लोग नौमान और ये साजिद ये समझने लगे थे कि हम तो बिल्कुल खलीफा हैं, बिल्कुल खुदा बन गए हैं हम। भाई ऐसा नहीं होता है ना, आप खुदा नहीं बन सकते। तो यहाँ पर बताया वो वॉरियर ने कि भाई ऐसा नहीं है। और वो जो सिनक्लेयर था वो, है ना, और वो मोटी था वो जो लेफ्ट आर्मर था, तो उन्होंने बिल्कुल लपेट के रख दिया भाई पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप को, जो सेंड ऑफ दिया, लेकिन वो सबसे बढ़िया था। तो अब आते हैं हमारे जो जसप्रीत बुमराह है ना, उनको जो आईसीसी टेस्ट प्लेयर बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। और जबरदस्त ये करने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा किसी ने नहीं किया था। उनके कुछ रिकॉर्ड्स में पढ़ के बता देता हूं अब यहाँ पर। तो टेस्ट क्रिकेटर ईयर ऑफ द अवार्ड 2024 का 2024 का मिला है भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। तो गिनती इन दिनों वर्ल्ड के कुछ बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से हो रहा है, जो कि मैंने बताया। तेज गेंदबाज के तौर पर कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो उनके आसपास भी भटके। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है कि अब बुमराह ने आईसीसी अवार्ड 2024 में भी इतिहास रच दिया है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने आईसीसी टेस्ट टीम का अवार्ड का खिताब अपने नाम किया है। पहली बार है जब किसी भारतीय गेंदबाज को यह अवार्ड मिला है। साथ ही 2024 में बुमराह ने असाधारण प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से यह अवार्ड जीतने में वो सफल रहे, जैसे कि मैंने बताया। और बहुत ही बढ़िया ये चीज है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है भारतीय टीम के लिए। और भी कुछ है। गौरतलब है कि बुमराह पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में कमाल की गेंदबाजी करते हुए हमको नजर आए हैं।
और गत वर्ष ये ना सिर्फ टीम इंडिया बल्कि टेस्ट क्रिकेट टीम में दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। बुमराह ने साल 2024 में टेस्ट क्रिकेट में खेली गई 36 पारियों में 14.92 की औसत से और सिर्फ 2.96 की मामूली औसत से कुल 71 विकेट लिए हैं। तो 36 इनिंग्स में उन्होंने 71 विकेट लिए हैं, तो तकरीबन दुगना 36 इंटू 2 72 होता है ना, तो तकरीबन दुगना विकेट लिए हैं। हर पारी में 2 विकेट उन्होंने लिए ही लिए हैं, सिर्फ 2.96 की औसत से। और इस दौरान बुमराह ने कुल 5 बार 5 विकेट का हॉल भी अपने नाम किया है, तो 5 बार उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया है। बहुत ही तगड़ी उनकी बॉलिंग रही है। उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह का टेस्ट कैरियर कुछ ऐसा है। तो उन्होंने कुछ 45 टेस्ट और 89 वनडे और 70 T20 मैचेस खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 205 टेस्ट में 205 और 149 150 से सिर्फ 1 विकेट दूर हैं वनडे में। और T20 में नवाज बुमराह 19 फरवरी से शुरू हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा है, लेकिन गौरतलब है कि उनकी फिटनेस अभी भी क्वेश्चनेबल है। तो बुमराह अभी भी उनका जो स्कैन है तो वो यही बता रहा था कि रिपोर्ट के अनुसार तो बुमराह का बैकअप के लिए तैयार कर रही है अभी बीसीसीआई जो है, और मोहम्मद सिराज इसमें सबसे पहले स्थान पर है और मोहम्मद शमी तो है ही टीम में, लेकिन उनको अभी मुझे लगता है कल के T20 मैच में उनको खिलाया जा सकता है। लेकिन मेडिकल टीम जो न्यूजीलैंड के जो स्काउटन के संपर्क में है, एक वहां पर जो रिहाब होने वाला है, बोर्ड ने बुमराह के न्यूजीलैंड दौरे की भी योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। तो चयनकर्ताओं को पता है कि अगर बुमराह तय समय में 100% फिट हो जाते हैं तो ये एक चमत्कार होगा। तो हर कोई मतलब अभी फिंगर क्रॉस है और सब लोग अभी बस ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन इसके बाद फिर भी कुछ नेगेटिव आ रहे हैं कुछ खबरें कि नहीं हो सकते हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर तो ये मिराकल ही होगा। तो हर्षित इंग्लैंड की सीरीज के लिए भारत के वनडे टीम का हिस्सा है। अगर बुमराह जल्दी ठीक नहीं होते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी टीम में भी उनके चयन पर विचार किया जा सकता है। तो अगर ये जो आखिरी वनडे है, सुनने में आ रहा था कि आखिरी वनडे जो होगा वहां पर जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं। अगर वो नहीं खेलते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम पर भी विचार किया जा सकता है। और डॉक्टर स्काउटन जो है, सॉरी स्काउटन मैंने एक जगह समझ लिया, लेकिन डॉक्टर स्काउटन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बुमराह का ऑपरेशन किया था। तो स्काउटन एक डॉक्टर है, मैंने प्लीज बोल दिया, सॉरी। तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बुमराह का ऑपरेशन किया था, जिसके बाद बुमराह को चोट लग गई थी। वो 2022 की T20 विश्व कप से बाहर हो गए थे। कहा जा रहा था कि ग्रेड 2 ग्रेड 1 की जो इंजरी होती है कमर की, बैक की, तो वो अगर कमर की अगर वहां पर वो इंजरी होते हुए नजर आती है तो वहां पर उनको फिट होने में वक्त लग सकता है, 6 सप्ताह का टाइम लग सकता है। तो इतने कम वक्त में फिट होना भी एक मुश्किल वाली बात होगी। तो अब आते हैं केविन पीटरसन ने जो आलोचना की है ब्रेंडन मैककलम की। तो उन्होंने ब्रेंडन मैककलम को बोला कि ये तो अगर टेक्निकली देखा जाए ये दूसरा दौरा है ब्रेंडन मैककलम का। तो पिछले साल उन्होंने टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारत आए हुए थे, जहां पर पहला मैच तो जीत गई थी इंग्लैंड की टीम जीत गई थी पहला मैच, लेकिन उसके बाद चारों के चारों मैच में इंग्लैंड टीम भारतीय टीम से शिकस्त खा गई थी और 4-1 से सीरीज गवा बैठी थी, टेस्ट मैच की जो सीरीज थी। तो ये यहाँ पर अभी वो बेसबॉल टैक्टिक्स तो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वहीं पर भी पता चल गया था। अब यहाँ पर ये चीज निकल कर सामने आ रही है कि पीटरसन जो ट्विटर पर एक सवाल का जवाब देते हुए बोला कि जो हाई क्वालिटी जो टर्निंग ट्रैक्स हैं उसके खिलाफ बेसबॉल जो टैक्टिक्स है वो काम नहीं करता है ना। और उपमहाद्वीप में स्पिन खेलना भी एक कला होती है, उसको टैकल करने में अभी तक इंग्लैंड की टीम और ये ब्रेंडन मैककलम की जो बेसबॉल टेक्निक है ये अभी तक सुइटेबल कारगर नहीं रही है। तो अब आते हैं विराट कोहली, किंग कोहली जिनको बोलते हैं। तो उनका जो 30 तारीख से रेलवे के खिलाफ जो रणजी मैच होने वाला है उसके लिए वो कमर कस चुके हैं। संजय वांगर, मैंने कल ही बताया था कि संजय वांगर के साथ वो टेक्निक जो चीजें हैं, लेकिन संजय वांगर ही क्यों, क्योंकि 2014 और 2019 के बीच में जो कुछ रिकॉर्ड्स थे है ना, तो वो सबसे उन्होंने 1215 रन बनाए थे 2016 में। और 2014 से 19 तक तो विराट कोहली का एकदम प्राइम करियर था।
तो उसी दौरान संजय बांगर ही टीम के बैटिंग कोच थे। तो वो उनके साथ जो उनकी स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उनको वो बाखूबी जानते हैं, कहाँ पर अभी वो लैग कर रहे हैं वो है, तो वो उस चीज को ठीक करने के लिए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 और 100 जब पहले मैच में लगाया था, उसके बाद से 7, 11, 3, 36, 5, 17, 6 सिर्फ यही रन विराट कोहली करते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली ये स्कोर देखने में तो अच्छे नहीं लगते। तो विराट कोहली इस दर्जे के तो प्लेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है, कहीं ना कहीं कुछ कुताही रह रही है। उसको सेटल करना, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और कल से मंगलवार जो है, कल से दिल्ली के साथ विराट कोहली की टीम दिल्ली जो ट्रेनिंग करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हार मिली थी उसके बाद सारे ही खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलने के लिए प्रेशराइज किया गया था। तो सारे खिलाड़ी कुछ अब डोमेस्टिक का कुछ विकल्प ही नहीं था, तो सारे लोग बिल्कुल ही टेस्ट खेलने के लिए लगे पड़े। रोहित शर्मा हो, यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, रविंद्र जडेजा हो, सभी रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के लिए रेडी थे, खेल रहे थे। लेकिन सिर्फ रविंद्र जडेजा के 38 रन और 12 विकेट हॉल जो लिया, और गिल दूसरी पारियों में गिल ने 102 रन कर्नाटका के विरुद्ध जरूर बनाया था, अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन रोहित जायसवाल और ऋषभ पंत और ये सारे जो हैं तो फेल ही नजर आए कल। ये जो पहला मैच हुआ और जम्मू कश्मीर से हार भी गई मुंबई की टीम, तो महज 3 और 28 रन ही बना पाए रोहित शर्मा पहली और दूसरी पारी में। तो यशस्वी जायसवाल भी कुछ खास नहीं कर पाए, उसने भी 1 या 25 ऐसा कुछ बनाया था। तो रणजी खेलने के लिए गौतम गंभीर ने भी बहुत ज्यादा फोर्स किया। तो अब रणजी अगर विराट कोहली खेलेंगे, है ना, तो अब उनको देखने के लिए भी भीड़ एकदम उमड़ पड़ेगी। आपको तो पता है विराट की फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है। तो उसको देखते हुए जो डीडीसी है, जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के जो सचिव है अशोक शर्मा ने कहा कि हमारे जूनियर खिलाड़ियों के लिए जाहिर तौर पर ये एक अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि उन्हें विराट के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका मिलेगा। आप हमारी टीम पर नजर डालें तो केवल नवदीप सैनी ही भारतीय टीम के लिए और आईपीएल के लिए विराट के साथ खेलते हुए नजर आए हैं। इस टीम के किसी भी अन्य खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी में विराट के साथ खेलने का कोई भी अनुभव नहीं है। तो ये एक अच्छा अनुभव होगा उनके लिए। युवा खिलाड़ी उन्हें देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो ये मार्केट बाजार में तो नहीं मिलता है ना। तो उनके साथ खेलेंगे तो एक्सपीरियंस भी होगा और विराट के लिए भी अच्छा अनुभव होगा, यंग प्लेयर को कुछ सिखाने की, उनसे कुछ सीखने की, सिखाने के लिए तो प्रक्रिया चलती रहती है जिंदगी भर, है ना। तो लेकिन स्टेडियम की जो सिक्योरिटी है उसको फिर बढ़ानी पड़ेगी। तो मैच की व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि विराट की उपस्थिति से मैच का महत्व काफी बढ़ जाएगा। किसी नियमित रणजी मैच के लिए हमारे पास 10 से 12 निजी सुरक्षाकर्मी होते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से सुरक्षा बढ़ाएंगे ताकि विराट के लिए अभ्यास करने में किसी भी तरह का व्यवधान या फिर कुछ डिस्टर्बेंस ना आए। हमने दिल्ली पुलिस को भी मैच के बारे में सूचित कर दिया है ना। और कहा है कि दर्शक गेट नंबर 7, 15 और 16 से स्टेडियम में आ सकेंगे। हमें पीने की पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और शौचालय साफ और स्वच्छ रखना होगा, रखेंगे ओबियसली। वो दर्शक यहां आकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। दर्शकों को हालांकि सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी होगी, जो विराट कोहली खेलेंगे ही। तो 30 तारीख का मैच देखने लायक होगा। टीवी पर जियो सिनेमा पर ये मैच आ सकता है, आप लोग इसका वो लाभ उठा सकते हैं अगर जियो सिनेमा आपके फोन में है तो। नहीं तो टीवी पर तो टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, मैंने देखा था, तो जियो सिनेमा में देख सकते हैं। दिल्ली की जो टीम है, आयुष बदोनी, विराट कोहली, प्रणव राजवंशी विकेट कीपर है, उसके बाद सनत सांगवान, अर्पित राणा, मयंक गुसाई, शिवम शर्मा, सुमित माथुर, वंश वेदी, उसके बाद मनी ग्रेवाल, हर्ष त्यागी, सिद्धांत शर्मा, नवदीप सैनी, यश धूल, गगन वत्सल है, वत्स लिखा हुआ है, गगन वत्स। उसके बाद जॉन्टी सिद्धू, हिम्मत सिंह, वैभव कांडपाल, उसके बाद राहुल गहलोत और जितेश सिंह। तो फिर यही जो कुछ है, दिल्ली की टीम भी मैंने बताया, दिल्ली की जो सिक्योरिटीज हैं उसके बारे में बताया। और बहुत सालों बाद विराट रणजी के लिए आ रहे हैं 30 तारीख को।
कल से मंगलवार को उनकी ट्रेनिंग होगी हाई सिक्योरिटीज के अंदर। सिर्फ 12 रहते थे, उन अशोक शर्मा ने बताया, डीडीसीए के सचिव ने। उसके बाद हमने जसप्रीत बुमराह के बारे में बताया। उसके बाद हमने केविन पीटरसन और ब्रेंडन मैकलम को लेकर क्या बताया। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 तो लगभग सेम ही है, आप देख सकते हो। तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो कल की T20 मैच के लिए, तो उन्होंने कुछ खासा बदलाव नहीं किया है, सेम ही टीम खिला रहे हैं। उसी टीम, इंग्लैंड टीम ने करीब करीब पकड़ लिया था भारतीय टीम को, बस कुछ फील्डिंग मिस हुए। आदिल रशीद ने वो कैच ड्रॉप किया, वहीं पर वो टीम उनकी फंसती हुई नजर आई, जो कुछ फील्डिंग एरर्स हुए, है ना। लेकिन उनकी टीम ने लगभग हरा ही दिया था इंडिया को। अगर वहां पर वो थोड़ा स्मार्ट वर्क खेलते तो वहां पर वो कल हरा सकते थे टीम को। तो यही जो कुछ है। तो फिर हमने जसप्रीत बुमराह की भी बात की, तो क्या कुछ ऑप्शंस रह रहे हैं, तो कौन डॉक्टर हैं जो उनका इलाज करा रहे हैं, तो उनके फिट होने के चांसेस क्या है। तो आईसीसी का जो खिताब है, जो बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का 2024 का उन्होंने जीता है। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैसी लगी ये सारी न्यूज़ आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, एल्गोरिदम के लिए बहुत मायने रखता है। तो अपने भारतीय भाई को जरूर सपोर्ट करिएगा, और पाकिस्तान को जो रोस्ट किए थोड़ा सा कैसा लगा आपको बताइएगा मुझे। तो कल मिलते हैं फिर T20 मैच के अपडेट्स के साथ, और तब तक मैं जयकाश आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।